महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज राज्यपाल को सौंपेंगे इस्तीफा। शिंदे सरकार का आज आखिरी दिन। सीएम एकनाथ ने सोशल मीडिया पर शिवसैनिकों से की अपील, शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा बंगले या कहीं और इकट्ठा ना हो। मजबूत और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए महागठबंधन मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार पहुंचे शहीद स्मारक। 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को उत्तर प्रदेश के दंगा प्रभावित संभल में जाने की प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। संभल की सीमा पर रोके जाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में संभल जाएगा सपा का 12 सदस्यीय डेलीगेशन। पीड़ित परिवार से मिलकर अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा। संभल हिंसा में हुआ बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक सुनियोजित थी हिंसा। तुर्क और पठान के वर्चस्व की लड़ाई में हुई हिंसा। सूत्रों के मुताबिक तुर्क सांसद जियाउर रहमान ने उनके समर्थकों ने गोली में मारे गए पठान विधायक इकबाल महमूद अंसारी के समर्थक। मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक। संभल हिंसा मामले में 13 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के एमएलए के बेटे सोहेल इकबाल का नाम आरोपियों में शामिल। 25 आरोपियों को जेल भी भेजा गया। संभल हिंसा में 7 और एफआईआर दर्ज हुई। 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। संभल पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया। संभल हिंसा पर दर्ज एफआईआर में पुलिस पर पत्थरबाजी और फायरिंग का जिक्र, आंसू गैस के गोले लूटे और एसआई की पिस्तौल छीनने की कोशिश की गई। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनेय सिंह ने कहा कि पूरी प्लानिंग के तहत भीड़ इकट्ठा करके हिंसा भड़काई गई। भीड़ के चारों तरफ से घेरकर पुलिस को निशाना बनाया। कमिश्नर अंजनेय सिंह ने कहा, आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कानून के तहत कार्रवाई होगी। अपने खिलाफ एफआईआर होने पर भड़के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मेरे खिलाफ केस किया। संभल हिंसा के आरोपी सोहेल इकबाल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा, मेरे खिलाफ सबूत पेश करके दिखाओ, मैं तो शांति की अपील कर रहा था। जियाउर रहमान बर्क के समर्थन में अखिलेश यादव उतरे। कहा, हमारे सांसद संभल में थे ही नहीं, बावजूद इसके एफआईआर कर दी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली बना दिया गया। संभल की घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, तेजस्वी यादव गुंडों को पालने वाले लोग हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ये गोधरा कांड की तरह विपक्ष की पूर्व नियोजित रणनीति थी। संविधान दिवस के मौके पर आज सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी आज सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी करेंगे संबोधित। संविधान दिवस के मौके पर कांग्रेस सुबह 11 बजे तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत करेगी। लोकसभा की 243 सीटों पर संविधान रक्षक करेगी नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट का संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने से इनकार। कहा, यह संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा। भुवनेश्वर में विधानसभा सत्र आज से। सत्र शुरू होने से पहले डीजीपी वाईबी खुरानिया ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हुआ। हाईकोर्ट ने याचिका वापस की अर्जी मंजूर की। वाराणसी पहुंचे रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस जिसके साथ भी जुड़ती है उसे लेकर डूबती है। जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया, हारते हैं तो ईवीएम पर फोड़ते हैं ठीकरा। रवि किशन ने कहा, उत्तर प्रदेश का चुनाव ऐतिहासिक रहा। 9 में से 7 सीटें बता रही हैं कि 2027 में हम ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। कहा, छतरपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार शुरू हुआ। हमारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचेंगे और रेवड़ी पे चर्चा कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी कामयाबी। म्यांमार की एक फिशिंग बोट से 5.5 किलो ड्रग्स जब्त की। 5,500 किलो ड्रग्स जब्त। उदयपुर में सिटी पैलेस के बाहर हुआ पथराव। विश्वराज सिंह मेवाड़ के राज तिलक को लेकर पूर्व राज्य परिवार के 2 पक्षों में समर्थकों में भिड़ंत। विश्वराज सिंह को सिटी पैलेस में धूनी के दौरान उनके चाचा अरविंद सिंह मेवाड़ के समर्थकों के रोकने पर विवाद। कलेक्टर और एसपी ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। अपनी यात्रा में खतरे पर बोले बाबा बागेश्वर, मेरी सुरक्षा कम कर दे प्रशासन, लेकिन यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा दे। फिल्म स्टार संजय दत्त पहुंचे बाबा बागेश्वर की यात्रा में शामिल होने। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में संजय दत्त ने कहा, बाबा हैं बहुत बड़े सुपरस्टार। पटना में फुलवारी शरीफ में एक 16 साल की नाबालिग से दरिंदगी और हत्या का मामला। पुलिस ने एक महिला को एक शख्स को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक लड़की पर एक युवक ने किया हमला। बीच सड़क पर चाकू से कई बार वार। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीर। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के गांधीनगर में पार्किंग विवाद में एक युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के मुरैना में आधी रात को हुए धमाके में ढहे 3 मकान। हादसे में 2 लोगों की मौत। बचाव अभियान में रेस्क्यू टीम जुटी। मध्य प्रदेश के दमोह में एक सेठ परिवार के घर में शादी के दौरान गहनों से भरे बैग की चोरी। सीसीटीवी में बैग ले जाते कैद हुए चोर।
पीलीभीत में हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर, पीछे से एक बस भी टकराई, हादसे में 2 लोगों की मौत। केरल के त्रिशूर सड़क पर कई ट्रकों ने कुचला, हादसे में 5 लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी। दिल्ली एनसीआर में रैप 4 लागू रहेगा, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, पूछा ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई हवा की गुणवत्ता, सुबह इंडिया गेट के इलाकों में दिखी धुंध की चादर। दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनों पर धुंध का असर, ट्रेनों की रफ्तार धीमी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास AQI 382 दर्ज किया गया। मुंबई में भी सुबह के वक्त छाई धुंध की परत, वर्ली इलाके में धुंधली दिखी इमारतें। मुरादाबाद में आज सुबह दिखा घना कोहरा, विजिबिलिटी लो होने से लोगों की बड़ी परेशानी। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की, कई मुद्दों पर चर्चा, हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों पर भी बात।